हेलो। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? एकदम प्रॉपर क्लियर है। नमस्ते 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 नमस्ते। शुभ नमस्ते। स्पोर्ट्स की क्लास गजब हुई आज। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आ जाओ आप। दोनों बुक अरोड़ा बुक डिपो सूरतगढ़ मिल गई। बहुत बढ़िया। खुद बनाओ शॉर्ट नोट्स जैसे जैसे मैं लिखवाता हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तुषार जब लगेगी तब सूचना दे देंगे। हर हर महादेव हर हर। हाँ, फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट इंक्रीज हो रही है भाई। अच्छी बात है। इंडियन की कोई बुक हैवी है? मतलब पेज ज्यादा है या कंटेंट हैवी है? हम्म। तो चलो फिर बाद में स्टार्ट करते हैं और जो है बात करते हैं। स्पोर्ट्स की क्लास गजब। आ जाओ फिर, खूब होगी बातचीत। आ जाओ आ जाओ। ध्यान देते। तो जनगणना में अब तक पढ़ा था उससे आगे चलते हैं। रिवीजन तो कल खूब किया ही था, फिर बाद में इतना ही तो पढ़ा है, अब फिर आगे चले। आज हम बात करते हैं दोस्तों अपने यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जनसंख्या में वृद्धि दर को बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, और उसके साथ साथ दोस्तों हम लोगों ने जो है वो जनसंख्या घनत्व भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। दो चीजें हो गई थी, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो दोस्तों लिंगानुपात पढ़ना है, और उसके बाद में साक्षरता पढ़नी है, और उसके बाद में दोस्तों शहरीकरण पढ़ना है, फिर टॉपिक कंप्लीट। शहरीकरण पढ़ना है, फिर टॉपिक कंप्लीट, इतना ही पढ़ना है। तो अगर आज आपकी इच्छा है तो टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन को बंद रखते हैं और टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मुझे खुद को पता है कि रात की 9:30 कुछ ज़्यादा हो जाती है, तो 2-4 दिन रुक जाओ, फिर रात की 9 कर देंगे। और क्या, एक बार जो यूट्यूब पे आपकी क्लासेस हो रही है तो एक बार रुक जाओ 2-4 दिन, फिर बाद में 9 बजे कर देंगे। और तो क्या है, यूट्यूब वाले 7 से 9, ये आपके 9 से 11 हो जाएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर फिर भी 10:30 तक तो क्लासेस चलेगी, क्योंकि मुझे समय जो है वो शाम को ही मिलता है, और मुझसे मैक्सिमम पढ़ना है, तो थोड़ा सा शाम का तो जो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। बढ़िया बात है ना, मेरी वाली क्लास है तो बोनस है तुम्हारे लिए, और टीचर तो खूब पढ़ा ही रहे हैं तुम्हें। हाँ, अगर हम राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में बात करें तो 921 से जो है वो बढ़कर 928 हो गया, मतलब 7 की वृद्धि हुई है। 921 से बढ़कर 928 हो गया, मतलब 7 की वृद्धि हुई है। हजार पुरुषों की संख्या के अनुपात में महिलाओं की संख्या कितनी है वो दिखाता है लिंगानुपात। वो क्या बताता है दोस्तों, आपका लिंगानुपात। और लिंगानुपात हमारा जो है उसमें 7 अंकों की वृद्धि हुई है। हमारे लिंगानुपात में क्या हुई है? 7 अंकों की वृद्धि हुई है। ये आप लोगों को जो है जरूर याद रखना चाहिए। पहले 921 था, अब हमारा लिंगानुपात जो है वो दोस्तों कितना हो गया है? 928 हो गया। ये आप लोगों को जो है वो याद रहना चाहिए। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों राजस्थान का लिंगानुपात, आज के दिन हमारे यहाँ कोई सा भी ऐसा जिला नहीं है जहां पे 1000 का लिंगानुपात है, ना जी नहीं है। तो केवल और केवल जो है वो दोस्तों जो है वो 990 से ऊपर वाले दो जिले हैं, डूंगरपुर राजसमंद। डूंगरपुर राजसमंद, पाली प्रतापगढ़। आप घटता क्रम याद रखें, 994 राजसमंद, 990 पाली प्रतापगढ़। पाली प्रतापगढ़, पाली प्रतापगढ़, डूंगरगढ़ राजसमंद, पाली प्रतापगढ़। एटलीस्ट आप लोगों को जो याद होना चाहिए, डूंगरपुर राजसमंद पाली प्रतापगढ़। अगर आप कम वालों में देखें तो धौलपुर और यहाँ पे भरतपुर, जैसलमेर और करौली। धौलपुर, भरतपुर, जैसलमेर और करौली, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। और जो है वो आपके यहाँ पर केवल और केवल ऐसे दो जिले हैं जहां 990 से ज्यादा है, जहां 990 से ज्यादा है। 1000 से ज्यादा एक भी जिला नहीं है। 2001 में था 1000 से ज्यादा, 2001 में दो जिले थे। ये देखो, एक तो आपका डूंगरपुर था और एक आपका जो राजसमंद था। आज डूंगरपुर राजसमंद दोनों के अंदर ही दोस्तों कितना, 1990 और 1994। ये डूंगरपुर का 994 आपको याद होना चाहिए। सबसे अच्छा पूछ सकते हैं या सबसे खराब पूछ सकते हैं, धौलपुर का 846। तो डूंगरपुर राजसमंद पाली प्रतापगढ़, वो बाजे जोबा गंजू पाबू जो तुम्हें याद है वो चल जाएगा। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती है। आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा, इतना तो आपको जो है वो एटलीस्ट जो है वो याद रखना पड़ेगा। तो याद करो भाई, इसमें समस्या ही क्या है।
तो याद कर लोगे। जिस तरीके से तुम लोगों ने अब तक जो याद किया है उससे आगे की चीजें जो है वो याद करते जाओ। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, आपके साउथ के अंदर आप लोगों को ठीक ठाक अच्छा खासा लिंगानुपात मिलेगा, जिसका कारण है मात्र सत्तात्मक समाज। ठीक है, तो आपके यहाँ लिंगानुपात अच्छा है। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ आपको जो है वो एक तो मेवात वाले क्षेत्र में या फिर जैसलमेर बाड़मेर साइड आपको लिंगानुपात कम मिलेगा। तो ये आपका जो है वो धौलपुर, ये आपका भरतपुर, ये बीच में करौली, इधर आपका जैसलमेर। मैं जनरली ये ऐसे याद करता हूँ, धौलपुर, भरतपुर, जैसलमेर 2 नंबर पर है, बीच में करौली, बीच में जो करौली। तो धौलपुर का 846, धौलपुर का जो 846। और अगर आप लोग देखेंगे आपके यहाँ लिंगानुपात है, तो आपको एक चीज जरूर याद होनी चाहिए कि जो है वो पिछली बार डूंगरपुर और राजसमंद 2 ऐसे जिले थे 1000 से ज्यादा थे। जब आप शहरी लिंगानुपात और ग्रामीण लिंगानुपात पे जाते हैं तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे जो है वो शहरी लिंगानुपात कितना है। का जी शहरी लिंगानुपात जो है वो कितना है आपके यहाँ पे 914। कितना है शहरी लिंगानुपात है 914 आपका जो है वो शहरी लिंगानुपात है। और शहरी लिंगानुपात जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखें सबसे अच्छा टोंक का है। शहरी लिंगानुपात सबसे अच्छा टोंक का है, खराब जैसलमेर का है, वो देख लेंगे अपन लोग, कोई बात नहीं, इनको अपन शहरीकरण के डाटा में याद करेंगे। लेकिन शहरी लिंगानुपात सबसे अच्छा जो है वो टोंक का है 985 के आसपास। जैसलमेर का सबसे खराब है 807। इनके डाटा याद करने के लिए मैं अब भी नहीं बोलूंगा। शहरी का मिनिमम मैक्सिमम का आप डाटा याद ना करके अगर जिला भी याद कर ले तो भी जो है वो मोर देन सफिशिएंट है। तो शहरी लिंगानुपात 914 है, जो कि दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो कितना है टोंक का मैक्सिमम है और जैसलमेर का जो है वो मिनिमम है। जब हम इनको पढ़ने लगते हैं तो हमें लगता है कि ये अच्छे हैं, इतने तो याद हो सकते हैं। जब पहले इनको देखते हैं तो लगता है कि ऐसे कैसे याद होंगे। अब मैं जब शहरी और ग्रामीण में ले जा रहा हूं तो सबको लग रहा है गुरुजी ए ठीक है, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, ओ ठीक है फालतू में क्या पढ़ाओ, ठीक है, लगता है ऐसा। तो ये तो याद कर लो, उनको बस उतना ही याद रखना है। हमारा 928 है, क्या याद रखना है दोस्तों, हमारा 928 राजस्थान का जो है वो लिंगानुपात है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 928 है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या याद रखना है कि आपके यहाँ पर शहरी लिंगानुपात 914 है, ग्रामीण लिंगानुपात 933 है। सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात पाली में है जो कि 1000 से ज्यादा है, आपका 1003 ग्रामीण लिंगानुपात पाली में। न्यूनतम धौलपुर में, न्यूनतम धौलपुर में, न्यूनतम धौलपुर में, न्यूनतम धौलपुर में। तो अब वापस समझते हैं और समझने की कोशिश करो कि हमारे यहाँ पर पिछली बार लिंगानुपात कितना था को गुरुजी 921 था। इस बार कितना है का गुरुजी 928 है। ग्रामीण कितना है का गुरुजी 914 है। ग्रामीण कितना है, सॉरी शहरी कितना है का गुरुजी जो है वो 914 है। ग्रामीण कितना है का जी ग्रामीण जो है वो दोस्तों आपका जो है वो कितना है 933 है, 933 है। याद रह जाएगा। जब हम लिंगानुपात का मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं तो मैक्सिमम दोस्तों आपका डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ यही था। मिनिमम जब आप लोग निकालते हैं तो सबसे ज्यादा जो है वो आपका कहाँ पे धौलपुर, धौलपुर के बाद में जैसलमेर, करौली और भरतपुर, धौलपुर के बाद में जैसलमेर और करौली और भरतपुर। जब शहरी के अंदर मिनिमम में जाते हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। शहरी मिनिमम में दोस्तों आपका जो कौन आ जाता है जैसलमेर आ जाता है। शहरी में मिनिमम में कौन है जैसलमेर। ग्रामीण में मिनिमम में जाते हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। ग्रामीण में मिनिमम में कौन आ जाता है धौलपुर, यही है धौलपुर, ये जैसलमेर, कोई समस्या नहीं। जब हम शहरी के अंदर जो है मैक्सिमम में जाते हैं तो दोस्तों यहां पर क्या आता है आपका टोंक, और यहां पे क्या आता है पाली 1000 थी। ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ऐसे जो है वो याद करना पड़ेगा। वापस याद करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता कि पूरे डाटा याद करो,
डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, इतने डाटा से काम चल जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि भाई जो है वो हाँ ये करो आप लोग, लेकिन मेरा आप लोगों से यही कहना है कि राजस्थान का लिंगानुपात जो कि 921 था उससे बढ़कर 928 हुआ है। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ आपको याद करना है, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर आपको याद करना है। हाँ, अब ये सब मिक्स भी हो रहे हैं, अब सब ये मिक्स भी हो रहे हैं कि सर जो है वो अब ये थोड़े से जो है वो हाँ थोड़ा जो एक एक जिला याद, एक एक ही याद करना है, इनका तो चारों का घटता क्रम याद करना है। सर इनको याद करने की ट्रिक नहीं है क्या नाजिना, इनको याद करने की ट्रिक नहीं है, इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, हो ही नहीं सकता, इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है। हाँ ठीक है, इसकी पीडीएफ दे देंगे याद करवा के कल सुबह आपको पक्के, क्योंकि अब आपकी ज्योग्राफी की किताब ऑलमोस्ट तैयार है, ज्योग्राफी की किताब आपकी ऑलमोस्ट तैयार है। आपको एक डेमो दिखाएं? हाँ थोड़ा मैपिंग पे काम चल रहा है, मैपिंग वाला काम हो जाए तो हम आपको जो है उपलब्ध करवा देंगे। दिखाएं तुम्हें डेमो? आ जाओ दिखाते हैं तुम्हें डेमो। ऐसा सा कुछ कर रहे हैं हम। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब बाहर हमें टाइम ज़्यादा लगता है, अच्छी चीज़ों में टाइम लगता ही है, रंग बिरंगी तो नहीं आएगी, बट लिटिल बिट हम कुछ ऐसा सा कर रहे हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, है ना। मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा मैप आपको दिखा दे, पूरा का पूरा मैप दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें तो चंबल नदी घाटी परियोजना पढ़नी है तो ये चित्तौड़गढ़, इधर आपका चित्तौड़ वाले इस पोर्शन से कोटा और बारह, इससे काम चल जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा कर रहे हैं हम, देखते हैं हमसे कितना हो जाता है, जितना हो जाता है उतने में काम चला लेंगे हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ भाई राजस्थान का पूरा मतलब देखने का तो क्या ही मतलब है, पूरा मैप तो फिर बाद में जगह भी घेरता है और कोई चीज़ याद भी नहीं रहती। तो जितना हो सके उतने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हमें 5 दिन और लगेंगे और सॉलिड कंटेंट के साथ साथ आप लोगों को जो है मिलने वाला है। जैसे आपको भांकड़ा नागल डैम है ऐसे कि बस 2 ही जिलों में आता है। ठीक है, तो केवल इतना ही, ज्यादा कलर वलर नहीं देंगे हम, फिर बोल रहा हूँ कलर किताब ज्यादा अच्छी नहीं होती है, तो थोड़ा मैं पेशेंस रख लो। राजस्थान की बुक पे जो काम चल रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, एक भी किताब जो है वो ऐसी नहीं है कि जिसे लेने के बाद तुम्हें कोई दूसरी किताब लेनी पड़े। हाँ, और जब एक यहाँ क्रेडिबिलिटी की बात आ गई ना, विश्वास की बात, अब ये मानिए ना बूस्टर एकेडमी की पहली किताब आ रही है, तो फिर तो तुम सोचिए कितने किस शिद्दत से काम होगा, है ना। तो देखो, तो आ जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो, करवा दूंगा मैं याद। अब जिन बच्चों को ये लग रहा है कि सर सब एक जैसे हो रहे हैं, सब एक जैसे नहीं हो रहे हैं, तुम लोगों ने अब तक वैसा भी कोई बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, तुम लोगों ने पढ़ा राजस्थान की जनसंख्या में, सबसे पहले तुम लोगों ने पढ़ा जनसंख्या, जनसंख्या में भी सब कुछ एक जैसे नहीं हो रहे थे, क्योंकि तुमने क्या पढ़ा जनसंख्या के अंदर का गुरुजी, एक जयपुर, जयपुर के बाद में गुरुजी जोधपुर, जोधपुर के बाद में गुरुजी अलवर, अलवर के बाद में गुरुजी नागौर को, हाँ वो पढ़ो। मिनिमम में जो थे पढ़ो ना, मिनिमम में जिला था ना, खुद पहली हूँ याद आ मिनिमम के अंदर है कि आपके यहाँ पे जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में दोस्तों जो है वो प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, तो जैसलमेर, हाँ फिर दोस्तों आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में दोस्तों आपका सिरोही, सिरोही के बाद में आपका जो है बूंदी, सिरोही के बाद में बूंदी। ये याद किया तुम लोगों ने, कहाँ हुआ तुम लोगों को यहाँ पे मिक्स। फिर कहा है कि तुम्हारी दशकीय वृद्धि दर जो है वो 21.3% है, को गुरु जी दशकीय वृद्धि दर जो है वो 21.3% है। और दशकीय वृद्धि दर के अंदर हम लोग जो मैक्सिमम मिनिमम देखते हैं,
तो मैक्सिमम मिनिमम भाई साहब बात जो तुम लोगों ने याद कर ही रखा था कि गुरु जी बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ जोधपुर और बांसवाड़ा, जोधपुर और बांसवाड़ा, जोधपुर और बांसवाड़ा। और इन दो को इसलिए तुम लोग याद कर रहे थे कि जो है वो ये दोनों 30+ वाली कैटेगरी में आते हैं, ये दोनों 30+, ये तो 32.5 है, ये तो 32.5 है। वहां पे गंजू पाबू याद कर रखा था मिनिमम में, वहां पे मिनिमम में आपने गंजू पापा याद कर रखा था, और मिनिमम में क्या रखा था गुरुजी गंगानगर, गंगानगर के बाद में गुरुजी झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में दोस्तों पाली, पाली के बाद में बूंदी, पाली के बाद में बूंदी। और ये जो है वो आपका 10%, केवल एकमात्र जो है वो 10%। ठीक है, ये आपने याद किया था, ये आपने याद किया ही था 10% वाला मामला। उसके बाद में तुम आए थे घनत्व, किस में आए थे, घनत्व के बारे में, जो कि आपका जो है वो 200 है, पिछली बार जो है वो 165 था। मैक्सिमम में चले तो 500+ वाले दोस्तों, एक तो जयपुर, और जयपुर के बाद में दोस्तों आपका भरतपुर, ये जो है वो 595 और 503। फिर बाद में क्या अलवर चले जाए ना जी, जयपुर भरतपुर के बाद में जो है वो दोस्तों आपका क्या था, हो गया जूम आउट नहीं, क्या 1 मिनट को कर देंगे तो इतनी क्या जल्दी, हाँ देख लो तो फिर, हाँ जयपुर भरतपुर, फिर दोस्तों जो है वो दौसा, दौसा के बाद में अलवर, दौसा के बाद में अलवर। और ये दो ऐसे थे जो आप लोगों ने इसलिए याद किए थे कि सर ये 500+ वाले हैं, ये क्या है 500+ वाले हैं। जब हम मिनिमम में आए तो मिनिमम में आप लोगों ने याद किया कि मिनिमम में जब जाएं तो गुरुजी जो है वो आपके यहाँ पर सबसे कम जैसलमेर, जो आपके यहाँ 17, और ये जो है वो 595, बहुत अंतर है। जैसलमेर के बाद में बीकानेर, हाँ, और बीकानेर के बाद में बाड़मेर, और दोस्तों जो है वो चूरू, लास्ट में दोस्तों आपका चूरू। ये हमने जो है क्यों येलो से लिखे, ये हमने येलो से इसलिए लिखे कि ये जो है वो जिस कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी है 100 से कम वाले, 100 से कम वाले। फिर बात करते हैं लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात जो है भाई साहब याद करने पे तो लास्ट में एक ही पेज का बचेगा ना जी, 928 है जी मैक्सिमम में, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, हाँ, और मिनिमम में धौलपुर, नीचे लिखो भरतपुर, यहाँ पे जैसलमेर, यहाँ लिखो धौलपुर के बाद करौली। क्या है इसके अंदर, ये है वो है वो है, 4 अक्षर देखे नहीं, अब एक जैसे एक सा भाई, जिसके हो रहे हैं ना टाइम से रन पढ़ना ध्यान से स्टार्ट कर दो। नहीं, यहाँ कोई बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं आती है, फर्स्ट ग्रेड की आजकल तो 2000 आती है। जिसको लगता है सर मिक्स हो रहे हैं, हौच-पौच हो रहे हैं यहाँ भैया, तो भाई एक बार आप कहना पढ़ाई के डिसीजन पर, निर्णय पर वापस पुनर्विचार कर लो, फिर बता दूं, क्योंकि ये तो बहुत सरल चीजें हैं जीवन में। जब आप आगे जाके देखेंगे तो मेंस में तो लिखना पड़ेगा, ऐसी चीजों पे लिखना पड़ेगा जो नहीं पता है, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम लोग जो रिवीजन नहीं कर रहे हो सकता है कि तुम लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कड़वी बात है, सही से बता देता हूं, अगर ये स्टैटिक्स वाले टॉपिक जिनको प्योर रटना है, उनमें अगर आप लोगों को जो दिक्कत आ रही है तो मतलब आप रिवीजन नहीं कर रहे, आपका इंटरेस्ट नहीं है। क्यों बता दो, रूरल में, रूरल अर्बन भी बता दो, क्यों बता दो, मैं खुद पढ़ो, हाँ, तो टाइम नहीं मिला तुम्हें रिवीजन का, वो बात हो सकता है, वो बात जायज है। तो थोड़ा टेंशन कम, लास्ट में इतना ही होगा। मैं एक पेज को अभी थोड़ा मैंने ढंग से यूटिलाइज किया, बाद में मैं और यूटिलाइज करूंगा तो एक पेज में पूरा टॉपिक करवा जाऊंगा, पर थोड़ा ध्यान दो ऐसे जो है ना, बिना, अगर मैं एक दिन में ये टॉपिक करवा दूं तो तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाए, तुम्हारा जनगणना से विश्वास उठ जाए। अब बस जल्दी से लिटरेसी करवा दे और बस झंझट खत्म करो। हाँ, पर इनको जब याद करते हो ना इन सारी चीजों को, तो एटलीस्ट जैसे दशकीय वृद्धि दर आप लोग याद कर रहे हो, दशकीय वृद्धि दर, तो अगर कोई पूछ ले आपको दशकीय वृद्धि दर जो है वो अपन ने याद की दशकीय वृद्धि दर है, जिसमें आपने बाड़मेर, बाड़मेर जैसलमेर, जैसलमेर जोधपुर, फिर दोस्तों आपका बांसवाड़ा है ना, हाँ, और उसके अलावा दोस्तों अपन लोगों ने गंजू पाबू, मतलब आपके यहाँ गंगानगर, गंगानगर के बाद में तो गंगानगर, गंगानगर के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में पाली, पाली के बाद में बूंदी। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र की दशकीय वृद्धि दर मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ है। ग्रामीण क्षेत्र की दशकीय वृद्धि दर मैक्सिमम कहाँ है और जो है, तो मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते कहाँ हैं, जैसलमेर में, और सबसे कम जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते कहाँ कम है, कोटा में को। हाँ गुरु जी, अब तो बात आ गई समझ में,
शहरी क्षेत्र की अगर अगला पूछ ले मैक्सिमम और मिनिमम, तो शहरी क्षेत्र की मिनिमम तो पता है कि गुरुजी डूंगरपुर में बहुत ही कम लोग रहते हैं। हाँ, और जो है वो दोस्तों मैक्सिमम अलवर की, मैक्सिमम अलवर की। एक मिनट रुको भाई। हाँ क्या हो? हाँ भाई अब चले आगे। ओके सर, जो है वो 10 घंटे क्लास चलती है, टाइम नहीं मिलता रिविजन में। वो भी भाई ना की कोने ये टाबर बीच में रोन लग जाए, थोड़ा समझाना तो पड़े। अब एकदम सही है, पटेगी जनसंख्या करें तो बाय बाय कर दो सबको। हाँ, तो जो है वो ये तो मतलब अच्छी चीज है ना, इतनी क्लासें चलती है, इसमें समस्या क्या है, बढ़िया बात है। अब चले बाल, सारी जिम्मेदारियां का निर्वहन करना पड़ता है ना। 5 दिन 10 दिन क्लास मैं नहीं लूं तो तुम भी सीवी की तरह हो जाओ। तुम्हें ऐसे मतलब लग रहा है ना कि जो है वो सर हमें तो जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता ये वो। मैं 10 दिन क्लास नहीं लूँ ना आरएस वाले बैच की, आरएस वाला बैच से गले आ जाए, कहा नहीं सर ऐसे नहीं चल सकता। आज बात करते हैं बाल लिंग अनुपात, किसकी बात करें? बाल लिंग भाई, बाल लिंग अनुपात के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो ये याद कर लोगे। हाँ, तो दोस्तों जो देखो अभी जब भी कोई नया बैच स्टार्ट होता है उसमें क्लासेस हमारी ज्यादा रहती है, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है कि हम बैच में टाइम सर सिलेबस करवा दें। आरएस के बैच में 8-12 घंटे क्लास भी चल रही है फिर भी सिलेबस, क्योंकि हम डिटेल में करवाना चाहते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितनी क्लास लें। हम आपको हमेशा 56 भोग देंगे, अब आपको कितने भोग खाने हैं वो आपकी मर्जी है। फिर बाद में फ्रिज में रख के बाद में खा लेना, एक साथ जरूरी है क्या कि मतलब पेट खराब कर लो तुम लोग? अब हम भी कोई भी अच्छे होटल में जाओगे वो कोई कमी थोड़ी रखेगा अपनी तरफ से। अब ब्रेकफास्ट में देखते हैं अच्छे होटल के अंदर तो सुबह सुबह कितना सामान मिलता है, सारा खा के अपना शरीर थोड़ी खराब करना है। तो हमारे यहाँ भी आपको 8 से 10 घंटे क्लास मिलेगी, आपको जितनी पचे उतनी खाओ, अपनी प्लानिंग बनाओ और जब फ्रिज में रख दो। हाँ, जब एक पूरा हो जाए तो फिर बाद में दोबारा देख लो, कोई खराब थोड़ी हो रही है, रिकॉर्डेड क्लास कोई खराब थोड़ी है, पूरी खानी है बस। फिर बाद में दूसरे दिन चित्त आ जाओ बाल लिंग अनुपात के बारे में देख लो, बातें कितनी करवा लो। ऐसे एग्जाम्पल दिमाग में सेट बैठते हैं तुम्हारे, ऐसे कोई कहते हैं ना रिकॉर्डेड देख लो बाद में देख लेना, ऐसे नहीं बैठता। आज बाल लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं। आपने अपने लिंगानुपात के बारे में बात की, और लिंगानुपात जो है वो दोस्तों याद रखें आपके यहाँ कितना था, 9:8, जो कि दोस्तों जो है वो +7 बड़ा है। लेकिन बाल लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिंगानुपात के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों जो है वो बाल लिंगानुपात कितना है। बाल लिंगानुपात दोस्तों जो है वो आपका 909 था, उससे दोस्तों जो है वो आपके यहाँ 21 की कमी होकर 888 हो गया। भारत का बाल लिंगानुपात तो 919 है, भारत का बाल लिंगानुपात कितना है, 919 है। पर भारत वाले को अपन क्या करें, पहले तो अपने वाला ही याद कर लें। लेकिन बाल लिंगानुपात हमारे यहाँ 888 हमारा बाल लिंगानुपात है। और दोस्तों जो है पिछली बार की तुलना में 21 की कमी हुई है, पिछली बार की तुलना में कितनी हुई, 21 की कमी हुई है।
पिछली बार की तुलना में कितनी कमी हुई है? 21 की कमी हुई। याद रख जाओ तुम लोग। चलो बढ़िया, आगे बात करते हैं। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि सारे डाटा आपको याद हो। आपको अगर इतना भी याद हो ना कि हमारा 928 है लिंगानुपात, पिछली बार की तुलना में 7 बढ़ा है, तो ये अपने आप 921 निकल जाएगा। हाँ, और आपका जो है वो इस बार बाल लिंगानुपात 888 है, पिछली बार से जो है वो 21 की कमी हुई है, तो ये अपने आप 909 निकल जाएगा। अपने आप 909 निकल जाएगा। जरूरी नहीं कि हर बार सारे डाटा याद हो। तो बाल लिंगानुपात आपका 888 है, जो कि पिछली बार की तुलना में दोस्तों 21 कम है। अगर आप भारत का बाल लिंगानुपात देखें तो दोस्तों वो तो कितना है? 919 है। अब बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान के बाल लिंगानुपात। सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात के जो आपको जिले मिलेंगे वो कौन से हैं? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। बाल लिंगानुपात है, बाल लिंगानुपात है तो दोस्तों जो है वो याद रखना पड़ेगा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे कम बाल लिंगानुपात में आएंगे तो आप हमारे शेखावाटी में आ जाओ, तो झुंझुनू, फिर सीकर, फिर करौली, फिर गंगानगर। ये काम ठीक है गुरुजी, करौली अपनी जगह सेट है। करौली हिल ही नहीं रहा। क्या नहीं हिल रहा? करौली नहीं हिल रहा। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब इनकी भी कोई ट्रिक नहीं है भाई, इनकी भी कोई ट्रिक कहां से लो? बाल लिंगानुपात है तो है भाई इन जिलों का 0 से 6 वर्ग वालों का आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। अब कईयों की इच्छा होती है बाल लिंगानुपात में 2 ही याद रख लेंगे। ना जी ना, बाल लिंगानुपात में पूरे याद रखने पड़ेंगे, 2 याद रखने से काम नहीं चलेगा। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर एक बार सभी लिखें। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर जो है वो एक बार सभी लोग जो है वो लिखने की कोशिश करें। एक बार सभी लोग जो है वो लिखने की कोशिश करें। हाँ, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। याद करो। और इधर दोस्तों आपका झुंझुनू, सीकर और फिर करौली, गंगानगर। झुंझुनू, सीकर, करौली, गंगानगर। आप अगर ये याद भी करें 934 और 837 तो ठीक है, न भी करें तो कोई बात नहीं, 888 याद रखो। 888 याद रखो। अब भाई साहब बाल लिंगानुपात में भी ग्रामीण शहरी हो रहा है, गुरु जी अब इसका क्या करें? करें तो करें, क्या करें? शहरी बाल लिंगानुपात नागौर का अच्छा है, और दोस्तों जो है वो न्यूनतम बाल लिंगानुपात जो है वो धौलपुर का है। ग्रामीण में जब आओ तो दोस्तों बांसवाड़ा का है, और दोस्तों जो है वो झुंझुनू का है। चलो ठीक है सर, याद कर लेंगे, कोशिश करेंगे, याद होए ना होए उसकी बात तो अलग है। तो साक्षरता पे चले उससे पहले बाल लिंगानुपात को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर याद करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई इलाज नहीं है। लिंगानुपात में जब आप देखेंगे तो आपका जो है 928 लिंगानुपात मिलेगा। जब मैक्सिमम में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपका डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर है, और दोस्तों जो है राजसमंद, सॉरी डूंगरपुर जो है वो, उसके बाद में आपका जो है वो राजसमंद। क्या याद है आप लोगों को? डूंगरपुर, राजसमंद आपके ऐसे जिले थे जहां 990 से भी ज्यादा आप लोगों को जो है वो मिलेगा। ठीक है, फिर पाली, प्रतापगढ़। फिर क्या आएगा दोस्तों आप लोगों का? पाली, प्रतापगढ़। पाली, प्रतापगढ़, ये आप लोगों को याद है। और जब मिनिमम में आप लोग देखेंगे तो मिनिमम में तो सिंपल सा मामला है, धौलपुर 1 नंबर पे लिख लो, और ये जो है वो दोस्तों आपका भरतपुर 4 नंबर पे लिख लो। करौली फिक्स है 3 नंबर पे, और यहां दोस्तों जो है वो जैसलमेर आ जाएगा। लेकिन बाल लिंगानुपात वाला याद करना पड़ेगा भाई। बाल लिंगानुपात वाला जब याद रखें आप 888, तो आप लोगों को इतना सा याद रखना है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। क्या? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और यहां पे झुंझुनू और सीकर। 2-2 तो याद रखो, 2-2 तो एटलीस्ट याद रखो।
बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झुंझुनू, और दोस्तों आपका जो सीकर, दो दो तो एटलीस्ट याद रखो। आगे वाले याद भी रखो तो चलो ठीक है, भीलवाड़ा उदयपुर तुम्हारी जचे तो याद रख लो, मैं तो मना नहीं करूं। हाँ तो आप आगे वाले याद रखो तो चलो, इसके अंदर भी जो है वो भीलवाड़ा और उदयपुर हो जाएगा, यहाँ करौली हो जाएगा, और करौली के बाद में दोस्तों आप लोगों का जो है वो गंगानगर हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा। ग्रामीण में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामीण में दोस्तों जो है कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीण का अगर आप देखेंगे तो बांसवाड़ा झुंझुनू ही निकलेगा मैक्सिमम मिनिमम का। तो रूरल का अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालें आप, रूरल का मैक्सिमम मिनिमम, तो वही आपका जो है बांसवाड़ा, और मिनिमम आप लोग निकालें तो वही आपका झुंझुनू, वही आपका झुंझुनू। शहरी का जब निकालते हैं ना तब दिक्कत है, शहरी का जब निकालते हैं ना तब दिक्कत है। शहरी के अंदर ही आपका जो नागौर धौलपुर हो जाता है। शहरी का जो है वो मैक्सिमम कहां पे, नागौर और धौलपुर। तो अब हम जनसंख्या की तरफ चले, लेकिन इसको एनी हाउ याद करने की कोशिश करो। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, झुंझुनू, सीकर, करौली, गंगानगर, याद करो भाई, करना तो पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है तुम्हारे पास। थोड़ी देर पहले अच्छा लग रहा था, हर 10 मिनट बाद में टॉपिक खराब लगेगा, फिर अच्छा लगेगा, फिर तुम अपनी कोई ट्रिक बना लोगे तो फिर ठीक लगेगा। जिन जिन लोगों को लगता है बुक अब तक बाड़मेर नहीं पहुंची, अपने बुक डिपो वाले को बोला करो, वो अपने आप मंगवाएगा। हमारा भी पब्लिकेशन नया है तो कई मंगवाते नहीं होंगे, ये भी चक्कर है, कई मंगवाते नहीं होंगे। कल हम आपको एक जो है वो नंबर भी देंगे जिसपे आप ऑनलाइन जो है वो अप्लाई भी कर सकते हैं। हाँ मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार पीडीएफ को अवॉइड करें। पीडीएफ आप लोगों के लिए इसलिए कि जितना हो सके आप देख लो, बस पीडीएफ प्रिंट करवा के खर्चा ना करें। क्लास के साथ बढ़िया तरीके से अपना जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाते रहे। आने वाले 1-1.5 महीने बाद में ऐसी स्थिति हो जाएगी सारी बुक्स ही आ जाएंगी, तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अमेजोन पे डाल दें, लेकिन अमेजोन से क्या होता है कि पहली बात तो अमेजोन की गारंटी हम नहीं ले सकते, दूसरी बात अमेजोन वाला 150 की किताब पे 100 रुपये डिलीवरी चार्ज ले लेगा, तो फिर जी नहीं करता कभी, ना मेरा डालने का ना तुम्हारा खरीदने का। तुम्हें नहीं लगता कि भाई गांव से जयपुर आने का किराया 400 रुपये है, फिर जयपुर में बस स्टैंड से लेकर मानसरोवर तक टेम्पू से जाने का किराया भी 400 रुपये है, फिर तो सर मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगता। तो बस वही चक्कर है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनके डिलीवरी चार्ज जो है ना वो 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, इतने इतने तक पहुंच जाते हैं, जो कि अपने आप में थोड़ा सा एक बुक के लिए सही नहीं है। अगर बहुत सारी जो है वो हाँ बुक है तो ठीक है। तो देख रहे हैं अभी अपने भारतीय डाकघर ने स्टार्ट किया, 28 या 30 रुपए के अंदर जो है वो बुक भेज देते हैं वो। तो जो ऑनलाइन मंगवाएंगे उनको हम 10% डिस्काउंट और कर देंगे, तो फिर बाद में जो है वो बुक उनके पास जो है वो उतने में लगभग में पहुंच जाएगी। और अगर 3-4 बुक होंगी तो और मतलब सस्ती पड़ेंगी, है ना। तो ट्राई कर रहे हैं हम लोग, नेगोशिएट कर रहे हैं, अगर कुछ सही से बैठ जाता है ठीक, नियरेस्ट बुक डिपो से मंगवा लो तो और ही बढ़िया। और बुक डिपो वालों को आप बोलोगे ना तो वो नियरेस्ट बुक डिपो वाले से मंगवा लेगा आपको वैसे भी। मतलब अगली वैकेंसी तक तो कोई समस्या ही नहीं है कि इस भर्ती के अंदर तो आपकी आधी बुक ही आएंगी, बाद में तो ऑलमोस्ट सारी बुक्स आपको हमेशा मिलती रहेंगी। हम्म। तो अब चले आएंगे, अब साक्षरता का टॉपिक और पढ़ें ताकि मजा आ जाए। अब साक्षरता का टॉपिक और पढ़े ताकि मजा आ जाए, पढ़ लें, करें कंप्लीट। हाँ आ जाओ बात करते हैं। कल तुम्हारा एक टॉपिक में जो है ना वो मैराथन लेने वाला हूँ, 4 घंटे की, शाम को 7 बजे से चालू हो सकती है, कल या परसों में मैं आपको बता दूंगा। एक टॉपिक जो है ना उसकी मैराथन लेने वाला हूँ, तो एक टॉपिक की मैराथन के लिए प्लीज तैयार रहना, एक टॉपिक की मैराथन, ताकि इस संडे तक आप लोगों का जो है वो ज्योग्राफी के मेरे 8 टॉपिक पूरे हो जाएंगे, फिर आप मौज करो।
ठीक है, तो पहले इसे कंप्लीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं साक्षरता के बारे में। अब बात क्या करें, साक्षरता के बारे में, लेकिन थोड़ा सा और कुछ याद करो ना करो, इस लिस्ट को थोड़ा थोड़ा याद करते चलना। और यहाँ पे जब बाल लिंगानुपात की बात आ जाए ना, तो छोटा सा बना लेना ऑप्शन की। बाल लिंगानुपात है ना गुरुजी, हम तो याद कर लेंगे 888 है, और बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा जो है वो बांसवाड़ा और जो है वो प्रतापगढ़ में है। किस में है, प्रतापगढ़ में है। और मिनिमम जो है वो आपके झुंझुनू और सीकर में है। दो दो जिले तो याद कर ही लेते हैं। डन। अब चलते हैं साक्षरता के ऊपर। किसके ऊपर, लिटरेसी के बारे में पढ़ते हैं, ताकि और अच्छे से आप लोगों को जो है वो याद हो सके। साक्षरता का मतलब ये हो कि ते इंजीनियरिंग कर रखी है, ठीक है। 7 वर्ष या इससे ऊपर का कोई आयु का व्यक्ति, 1981 में पहले तो कि 5 वर्ष या इससे ऊपर की आयु का कोई व्यक्ति कोई भाषा को पढ़ने लिखने में सक्षम हो तो वो ठीक है। लेकिन अभी क्या है आपकी, 7 वर्ष या उससे ऊपर की आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी एक भाषा को पढ़ने में, लिखने में, समझने में सक्षम है तो वो साक्षर है। ये गुनते इंजीनियरिंग कर रखी है यदि साक्षर हो, और वैसे भी मतलब जो वो साक्षर ही हो, तुम इंजीनियरिंग करके भी, इंजीनियरिंग कर भी ले तो आदमी क्या कहलाता है, साक्षर ही कहलाता है। तो 7 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी एक भाषा को सही तरीके से लिख सके और पढ़ सके, तो वो जो है वो दोस्तों साक्षरता मानी जाती है। और राजस्थान की साक्षरता 66.01 है। राजस्थान की साक्षरता 2011 में कितनी है, 66.01। 66.01, पहले 60.40 अब कितनी है, 66.01। दोस्तों जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जब आप राजस्थान की साक्षरता पढ़ेंगे तो आप लोगों को एटलीस्ट राजस्थान की साक्षरता जो है वो याद होनी चाहिए। राजस्थान की साक्षरता जो है वो याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, हाँ, कि सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से और सर्वाधिक। तो सर्वाधिक में देखो, एक तो कोटा में पढ़ाई है ही 1 नंबर, एक फिर जयपुर में, और फिर झुंझुनू और फिर सीकर। ये तो ऐसे ही बैठते हैं। अपने कोचिंग इंडस्ट्री देख लो आप, कोटा कोचिंग इंडस्ट्री में 1 नंबर पर है, फिर जयपुर में, झुंझुनू वाला पढ़ने में 1 नंबर पर है ही। झुंझुनू वाला तो हर चीज में 1 नंबर पर है। झुंझुनू वाले तो हर चीज में ही जो है वो दोस्तों 1 नंबर पे हैं। तो उनकी तो बात ही छोड़ो। कौन कौन है यहाँ पे झुंझुनू से, तो एक बार कमेंट सेक्शन। बहुत अच्छे लोग होते हैं, मतलब दुनिया में अगर सबसे भोले लोग होते हैं ना कहीं पे, हाँ, कौन कौन है यहाँ पे एक बार बताना कमेंट सेक्शन में, पता चले मेरे को। छियासठ पॉइंट एक याद रखना, 01 मत करना, 66.1, 66.1। तो अभी जो मैंने कहा वो एकदम सही है कि सबसे बड़े लोग होते हैं झुंझुनू के। हाँ, अभी ऋतुराज जी बुरे मान जाएंगे। सर झुंझुनू की तारीफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुक जाओ, मैं कमेंट सेक्शन बंद कर दूं, पुराने वालों को पता है। हाँ, अगर कोई मतलब, वैसे तो देखो शेखावाटी के अंदर कोई बोला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर शेखावाटी के अंदर जो है वो सबसे कम चालू, ये मतलब ये तो चलो अजीब, सबसे कम मतलब अगर देखा जाए तो हाँ, अगर बूढ़े लोगों की सूची बनाई जाए तो वो हमारे कोई केवल और केवल चूरू से बन सकती है, और सीकर झुंझुनू से नहीं बन सकते। सीकर झुंझुनू से किसी कंडीशन से नहीं बन सकती। ये लोग आज से नहीं, बहुत पहले से समझदार हैं। या आज से नहीं है, बहुत पहले से समझदार हैं। आप चाहे जो है वो फ्रीडम मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, नेशनल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, उस समय से समझदार है। तो मैं अब जो है वो नहीं बोलूँ ज़्यादा, तो सही रहे। हाँ, झुंझुनू के लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत मेहनत कश लोग होते हैं, बहुत पढ़ने वाले लोग होते हैं। अब आगे मैं तारीफ नहीं करूँ, आ जाओ। हाँ, क्यों मेरे से बुलवाओ तुम, हम तो बाईपास से जाते हैं सीकर भी। अब इतने मतलब शेखावाटी में तुम देख लो, चूरू वाले इतने सीधे होते हैं कि हम सीकर के भी बाईपास ही जाते हैं। अब इससे ज्यादा और तारीफ क्या की जा सकती है। तो जो है वो सर्वाधिक साक्षरता वाले अगर जिले अगर आप देखें तो कोटा की एक तो 76.06, फिर जयपुर की है 76-75। कोटा जयपुर याद रख लेना, 75% से अधिक साक्षरता वाले 2 ही जिले हैं।
कोटा जयपुर। फिर बाद में दोस्तों आपका झुंझुनू फिर सीकर, फिर झुंझुनू फिर सीकर। फिर दोस्तों बात आती है न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। अब नहीं लगता जालोर को देख के कि मतलब इतनी कम साक्षरता है क्या, बहुत साक्षरता लगती है आजकल तो देखते हुए। जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, लेकिन मेहनत कश लोग हैं। हाँ, और जो है वो मतलब क्या ही बोलूं मैं अब यहाँ पे, लेकिन जो मेहनती लोग तो हैं। केवल आप किसी एक वर्ग या किसी जो है वो दोस्तों जो है वो दो आदमियों की बात पे किसी एक वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय को नहीं तोल सकते। 5-10 लोगों के आधार पे आप जो है ना लाखों करोड़ों लोगों को नहीं तोल सकते। तो मेहनत कश तो है ही। ठीक है, तो जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, याद, इसको याद रखो भाई। ये तो सबको याद रह जाएगा मैक्सिमम वाला, कि कोटा में कोचिंग का बहुत है, जयपुर में बाद में गुरुजी, झुंझुनू फिर सीकर। और ये जो जितने भी आप लोग जो है ना जयपुर में जितनी भी कोचिंग इंडस्ट्री देख रहे हैं ना जयपुर में, ऑल टोटल, आज तो चलो ठीक है जयपुर में कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत बदलाव हो गया, लेकिन आज से 5 साल पहले 90% कोचिंग इंडस्ट्री के मालिक जो है ना झुंझुनू वाले ही थे। पहले सारी कोचिंग झुंझुनू ही चला करती थी, फिर ये थोड़ी सीकर शिफ्ट हुई, फिर जयपुर शिफ्ट हुई। 2000 से लेकर 2002, 3, 2005 तक की बात करेंगे ना, तो आपके परिवार के अंदर ये देखना, कोई पहले शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करता था तो वो बोलेगा झुंझुनू तैयारी करे हो। अब हुई है जयपुर में कोचिंग है, ये जितनी भी कोचिंगें दिख रही हैं तुम लोगों को, अब तो चलो पुरानी कोचिंगों का वैसे भी डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन पहले पूरी कोचिंगें झुंझुनू हुआ करती थी। ठीक है, तो साक्षरता से क्वेश्चन जो है वो जनरली आता ही है। मैक्सिमम में 75 से ज्यादा परसेंट साक्षरता कोटा और जयपुर के अंदर है। फिर आपका झुंझुनू और सीकर, इसको याद रखो। जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, लिखो एक बार। जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, लिखो एक बार। जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, लिखो भाई सभी कमेंट सेक्शन में, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ये याद कर लो, ग्रामीण शहरी में वैसे ही याद करवा दूंगा, कोई समस्या नहीं, महिला पुरुष भी याद करवा दूंगा। राजस्थान की साक्षरता जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, सबसे कम जालोर में, फिर सिरोही में, फिर प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा। साक्षरता दर में सबसे तकड़ा सुधार हुआ है तो वो डूंगरपुर का हुआ है, मैक्सिमम सुधार। अरे मान देखो, मैं कहता बड़ा मार्क कम नहीं हुई है बाड़मेर और चूरू के अंदर, पढ़ता पढ़ता धाप गया जी। हाँ, बाड़मेर और चूरू के अंदर साक्षरता दर में गिरावट दर्ज की गई, ओनली 2 ही जिले हैं साक्षरता दर जो है वो, उसके अंदर जो है वो क्या गिरावट दर्ज की गई है। डूंगरपुर में वृद्धि हुई। देखो वृद्धि वही होती है जहां पहले मतलब जो है वो कम है, तो मैक्सिमम ग्रोथ रेट डूंगरपुर की है। अगर आप नेगेटिव ग्रोथ रेट या गिरावट देखें तो बाड़मेर चूरू की है। गिरावट देखें तो दोस्तों आपकी कहां पे, बाड़मेर चूरू की जो है वो दोस्तों आपकी जो गिरावट है, याद रह जाएगा आप लोगों को साक्षरता के बारे में। हाँ, अब पुरुष साक्षरता के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों जो है वो आज के दिन जो है वो पुरुष साक्षरता छोरा पढ़ाने में कोई कमी कौन रही।
हाँ हेलो हेलो। कितने होशियार टाबर हो तुम लोग। कितनी देर से नहीं थी आवाज, फिर भी तुम पढ़ रहे थे। और मैं यहाँ देख रहा हूँ संख्या में कोई कमी नहीं हो रही। तो मैं कहा ये तो बहुत ही बढ़िया काम है। क्या कर रहे हो बे? हेलो। हाँ ये तो तुम लोगों ने सारी खराब कर दिया, मेरे को वापस पढ़ाना पड़ेगा। 10 मिनट की मेरी रामायण तुम लोगों ने कर दी। चलो ठीक है भाई, वापस पढ़ाते हैं माइक तो ठीक है ये। आ जाओ वापस पढ़ाता हूँ, कोई समस्या नहीं। 10 मिनट से फोन तो किसी स्टूडेंट ने किया। ए भगवान, फिर भी तुम लोगों में संख्या कम नहीं हो रही। मैं कहा यार ये गजब है। मतलब अब मुझे पता चल गया कमेंट बंद होने के साथ साथ आवाज भी बंद हो जाए तो तुमसे ज्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट कहीं नहीं है। ओके, भगवान का शुक्रिया आपको कॉल करके बता दिया, नहीं हमारा तो क्या था, आप तो पढ़ाते ही रहते 12 बजे तक। ये कौन है? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अब पुराने वाले स्टूडेंट है, उन्होंने कॉल कर दिया कि सर जवाब। 2 मिनट है या 10 मिनट थी? आ जाओ वापस साक्षरता के बारे में बात करते हैं। तो मैंने इतनी देर जो बातें बातें सुनाई झुंझुनू की, वो भी मतलब उस समय कमेंट सेक्शन बंद ही था क्या? भाई साहब ये तो झुंझुनू वालों की ताकत ही है, देखो इनके बारे में कोई आदमी ज्यादा बुराई भी नहीं कर सकता। माइक में से आवाज छीन लेते ही है। वो तो सुन रहा था ये तुम लोग, तब तो चालू था। अरे वाह, उसके बाद में मैंने झुंझुनू की और तारीफ की, वो तुम्हें नहीं पता चली होगी ना। फील कर रहे थे तुम टॉपिक को। आ जाओ वापस समझते हैं। जब हम राजस्थान की साक्षरता के बारे में बात करते हैं, हम जब राजस्थान की साक्षरता के बारे में बात करते हैं, तो राजस्थान की साक्षरता के अंदर जब हम मैक्सिमम साक्षरता के बारे में बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि साक्षरता के अंदर जब आप लोग याद करते हैं टोटल के अंदर, तो दोस्तों कोटा आता है, कोटा के बाद में जयपुर आता है, जयपुर के बाद में झुंझुनू आता है, झुंझुनू के बाद सीकर आता है। किसी को डाउट है क्या? नहीं है, बहुत बढ़िया। अगर जब हम महिला साक्षरता की बात करते हैं तो कोई समस्या ही नहीं है, पहले कोटा ही आता है, कोटा के बाद में गुरुजी जो है वो जयपुर आता है, जयपुर के बाद में झुंझुनू ही आता है, सीकर से पहले गंगानगर आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, टेंशन फ्री। उसके बाद में दोस्तों हम जब पुरुष साक्षरता के बारे में बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता में टॉप करवा दो झुंझुनू को, तो ये आपका झुंझुनू टॉप कर गया। उसके बाद में कोटा आता है, कोटा के बाद में जयपुर आता है, जयपुर के बाद में आपका जो है वो सीकर आता है। बात खत्म, काम खत्म। पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, सारी बात खत्म। हाँ बताओ भाई। हम्म। एकदम क्लियर है, इनमें तो प्रश्न गलत नहीं करोगे ना भाई। आपकी जो है वो साक्षरता दर 66.1% है। हाँ 79.2 जो है वो पुरुष साक्षरता है, 52 पॉइंट जो है वो 1 आपकी जो है वो फीमेल लिटरेसी आएगी। इनमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर महिला में, कोटा जयपुर झुंझुनू गंगानगर लियो। पुरुष में झुंझुनू को टॉप करा दो, कोटा जयपुर जो है वो आपका जो है कोटा जयपुर सीकर नीचे चला जाएगा, झुंझुनू टॉप कर देगा। आपको तो बिना आवाज भी समझ में आ रहा था। वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। तो आ जाओ वापस आपको सिखाता हूं। तो महिला साक्षरता के अंदर कोटा, जयपुर, झुंझुनू और जो है सीकर की जगह गंगानगर आ जाएगा। अब अगर हम महिला साक्षरता में बात करें ना, तो यहां पे जालोर है, जालोर की जगह जैसलमेर, बाद में सिरोही, फिर बाड़मेर। देखो आप लोग, आप जब इसको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है मेहनत करनी पड़ेगी। प्रश्न तो गलत नहीं होगा तुम्हारा, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। 3-4 घंटे डेली, एक एक घंटे तो पढ़ रहे हैं बस। कल हाँ अपन नया टॉपिक पढ़े हैं, फिर यही आवाज रुक गई थी तो अपन वापस याद करते हैं। जब हम महिला साक्षरता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को ये पता था कि महिला आपकी जो है मिनिमम साक्षरता के अंदर जो है वो आपके यहाँ कौन सा जो है वो आपका जा रहा था, तो मिनिमम साक्षरता जो है वो आपके यहाँ जालोर में थी, जालोर के बाद में सिरोही था, सिरोही के बाद में प्रतापगढ़ था, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। लेकिन जैसे ही महिला साक्षरता की न्यूनतम की बात आई ना, पश्चिमी राजस्थान वाले बोले ना ना
अब नंबर नहीं आने देंगे प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का, वो आ गया होगा कुल साक्षरता में, वो आ गयागा कुल साक्षरता में, अब नहीं आने देंगे। महिला साक्षरता के अंदर पश्चिमी राजस्थान ने जो है वो कहा नहीं नहीं भाई साहब अब हम आएंगे। तो सिरोही तो अपनी जगह बना ही लेता है हर जगह, लेकिन यहाँ जालोर के बाद में जालोर, जालोर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में बाड़मेर, जालोर, जालोर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में बाड़मेर। याद करना पड़ेगा तुम्हें, कैसे भी करके याद करो, इसी में पूरी एक्सरसाइज है। मैक्सिमम में कोई एक्सरसाइज नहीं है, मिनिमम में जब आप आएंगे तो टोटल में आप पाएंगे कि जालोर है, जालोर के बाद में दोस्तों आपका सिरोही है, सिरोही के बाद में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है, यह आपका टोटल का मिनिमम है। अब जब आप पुरुष साक्षरता के बारे में बात करेंगे तो पुरुष साक्षरता में प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो है वो दोस्तों आपके यहाँ आ जाएगा, फिर बांसवाड़ा आ जाएगा, फिर दोस्तों आपका सिरोही आ जाएगा, और फिर दोस्तों आपका जो है वो जालोर आ जाएगा, जालोर आ जाएगा। महिला साक्षरता में नंबर ही नहीं आने देंगे प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का, ये जालोर आएगा, जालोर से जो है फिर दोस्तों आपका जैसलमेर आएगा, फिर ये सिरोही तो अपनी जगह बना जाएगा, लेकिन लास्ट में बाड़मेर रहेगा। जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा, कोई ट्रिक नहीं है इसकी। हाँ हाँ, कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा कि जब पुरुष साक्षरता की बात आती है तब पीछे नहीं रहेंगे पश्चिमी राजस्थान, तब पीछे नहीं रहेगा पश्चिमी राजस्थान, पढ़ाएगा लड़कों को, पढ़ाएगा लड़कों को। महिला साक्षरता की बात आएगी तो पश्चिमी राजस्थान जो है वो न्यूनतम रहने पे एकदम आगे रहेगा। जालोर, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, क्या ये पूरे पूरा पश्चिमी राजस्थान नहीं है? देख लो भाई, पूरा पूरा पश्चिमी राजस्थान ही तो है, तो फिर क्या चाहिए तुम लोगों को बताओ। अब सर कैसे याद करें, एक बार सारा याद करो फिर आगे चलें, एक बार सारा याद करो फिर आगे चलते हैं। इनमें लगता है, मैं फिर बता रहा हूं, देखो मेवाड़ के इतिहास में कितना टाइम लगता है? 12 दिन। कितने पर्सन आते हैं? 1% आता है, नहीं आता? ये अपवाह तंत्र के अंदर कितना टाइम लगता है? 5-7 दिन। कितना पर्सन आता है? 1%। इतना है तो आता। अगर तुम्हें लगे तो प्रतिशत का टॉपिक पढ़ लो, तो तुम्हें लगेगा पूरा टाइम कितना लगेगा? 5-7 दिन, 1% आता है। आप जो है वो आप पूरी की पूरी सल्तनत काल पढ़ लो, मुगल काल पढ़ लो, 10 दिन लग जाएंगे, 1% नहीं तो आता है। तो आप यहाँ पे केवल 4 घंटे तो पढ़ रहे हैं। मैंने 1-1 घंटे कल पढ़ाया था, 1 घंटे आज पढ़ाया, 1 घंटे कल रिवीजन करवा के इसे वाइंड अप कर दूंगा। लेकिन भाई पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। और मेवाड़ से आते ही कम है। नहीं, वो अगली बार। इस टॉपिक के एमसीक्यू करो, हाँ टॉपिक के एमसीक्यू भी करवा देंगे। टॉपिक के एमसीक्यू कब मना करवा रखा है तुम्हें? करवा देंगे, जैसे जैव विविधता वाले करवाए थे। मैं एक बार पहले ये करवा दूं सारे टॉपिक, फिर मैं आप लोगों को जो फ्री हो जाऊंगा तो फिर प्रश्न बना बना के, खुद प्रश्न बनाते हैं तो थोड़ा मजा आता है, थोड़ा मजा आता है। जो पहली बार ऑनलाइन जुड़े हैं उनमें से किस किस को लग रहा है कि ये टॉपिक भी पढ़े जा सकते हैं? ये टॉपिक भी पढ़े जा सकते हैं। पहले बहुत सारे लोग, पता है जनरली ऑफलाइन में क्या होता है, जनगणना का ले 15 पेज दे दिया, पढ़ ले अकाल। खनिज का एल ले पेज दे दिया, पढ़ ले अकाल। कोर्स पूरा को नहीं बने। ऑफलाइन में जनरली पता है क्या होता है, कोर्स पूरा नहीं होता, ये लो अभ्यारण्य के पेज दे दिए, कल से पढ़ लेना बेटा। ये जनगणना के पेज दे दिए, कल से पढ़ लेना बेटा, पढ़ना हो गई है ज्योग्राफी पूरी। यही होता है। हाँ, ऐसे ही होता है। जनगणना, वन्य जीव, सिंचाई, खनिज, परिवहन, पर्यटन, इन टॉपिकों को समझता ही नहीं। यही हाल है लास्ट में। तो थोड़ा सा ध्यान दो। अब अपन जो है वो इसको पूरा का पूरा एक बार वापस से जो है वो मिनिमाइज करते हैं। क्या करें दोस्तों? अब अपन मिनिमाइज करते हैं और अपन लोग जो है वो इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं,
ताकि आप लोगों के दिमाग में थोड़ा बहुत सेट हो सके, क्योंकि देखो मामला तो पेचीदा है, हम जो है वो जो पढ़ रहे हैं वो मामला तो पेचीदा है। याद रखें जनसंख्या जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर थी कम, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी थी। दशक्या वर्दी ठीक जैसी बाजे जोबा गंजू पाबा, मतलब बाड़मेर जैसलमेर की 30 ज्यादा, जोधपुर बांसवाड़ा की 30 कम, गंगानगर की 10, झुंझुनू पाली बूंदी की भी है कम घनत्व है। जयपुर फिर आपा गयागढ़ भरतपुर, फिर दौसा, फिर अलवर, फिर दौसा, फिर अलवर। अब जयपुर दौसा साथ मत कर देना, या भरतपुर अलवर साथ मत कर देना। जयपुर दौसा के बीच में दोस्तों आपका भरतपुर है, और जो है वो भरतपुर अलवर के बीच में दौसा है। और इधर दोस्तों जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, ये आप याद रख लेना, बाड़मेर को 2 नंबर मत कर देना। लिंगानुपात जब आप लोगों ने पढ़ा तो आप लोगों ने डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ पढ़ा, धौलपुर, बाद में भरतपुर, करौली, और दोस्तों आपका जो है वो जैसलमेर पढ़ा। ये भी आप लोगों को पता है कि दोस्तों जो है वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झुंझुनू सीकर, यहां सबसे ज्यादा अगर आदमी आके सरेंडर कहीं करता है ना तो वो 2 ही चीज में करता है, लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात। और साक्षरता। दिक्कत कहीं है ना तो इनमें ही है। शुरू वाले तो जोश जोश में पढ़ लेता है, शुरू वाले तो जोश जोश में पढ़ लेता है, यही आके करता है। तो लिंगानुपात तुम्हें पता है कि गुरुजी डूंगरपुर और राजसमंद 2 ऐसे हैं जिनका तो 990 से ज्यादा है, डूंगरपुर राजसमंद है। और फिर पाली प्रतापगढ़, फिर पाली प्रतापगढ़, पाली प्रतापगढ़, पाली प्रतापगढ़, और मिनिमम में थे देखो तो आपने धौलपुर आगे रही, और धौलपुर 4 नंबर पर गुरुजी लिख दो भरतपुर। हाँ, डांग की रानी कौन, करौली, तो ये लिखो करौली। 2 नंबर पे लिखो आपका जैसलमेर। वेरी गुड। बाल लिंगानुपात 2 तो याद कर लिया गुरुजी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर रहने दो बोले, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और जो है वो इधर आप लोगों का जो है वो झुंझुनू सीकर, झुंझुनू सीकर। जब हम साक्षरता की बात करें मैक्सिमम की, तो टोटल का क्रम क्या है, टोटल का क्रम है कोटा, कोटा के बाद में गुरुजी जयपुर, जयपुर के बाद में गुरुजी झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद में गुरुजी सीकर, झुंझुनू के बाद में सीकर। पुरुष की साक्षरता निकालो तो कोई समस्या ही नहीं है, झुंझुनू को टॉप करवा दो। तो पुरुष की साक्षरता के अंदर कोटा, हाँ आपका जो झुंझुनू को टॉप करवा दो तो झुंझुनू, फिर बाद में कोटा, जयपुर और सीकर। महिला साक्षरता के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इस सीकर को हटा के यहाँ गंगानगर लिख दो, मतलब आपका कोटा, कोटा के बाद में दोस्तों आपका जयपुर, जयपुर के बाद में दोस्तों आपका झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में आपका गंगानगर, गंगानगर। दिक्कत अगर कहीं है तो मिनिमम में है, दिक्कत अगर कहीं है तो मिनिमम में है। मिनिमम में केवल दिक्कत इसलिए है कि मिनिमम के अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मिनिमम में है जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और दोस्तों आपकी जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। जब आप पुरुष साक्षरता की बात करेंगे ना तो ये टॉप कर देंगे, प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा, फिर सिरोही तो रहेगी, और नीचे जालोर। लेकिन महिला साक्षरता की बात आ गई, नंबर ही नहीं आने देगी, जालोर, जैसलमेर, सिरोही तो रहेगी, और लास्ट में आपका बाड़मेर। याद करना पड़ेगा, बार बार लिख के बार बार याद करना पड़ेगा। डाटा याद करें ना करें, इनको तो याद करना पड़ेगा। डाटा याद करें ना करें, इनको तो याद करना पड़ेगा भाई। किस किस को दिमाग में सेट बैठा, ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी पड़ेगी, और कोई दूसरा आके तो नहीं करेगा, और कोई दूसरा आके तो नहीं करेगा। डाटा याद हो जाएंगे, सीक्वेंस तो आपको ही याद करना पड़ेगा। महिला साक्षरता के अंदर याद रखें दोस्तों, आपके यहाँ पे सर्वाधिक कमी वही बाड़मेर, चूरू, सबसे ज्यादा वृद्धि वही डूंगरपुर, चाहे पुरुष साक्षरता हो, चाहे महिला साक्षरता हो, चाहे साक्षरता की बात हो। दिमाग में तो सेट बिठाना पड़ेगा, दिमाग में तो सेट बिठाना पड़ेगा। ग्रामीण साक्षरता के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, शहरी साक्षरता के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में कल पढ़ेंगे।
इससे आगे कल पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ फिर शहरी साक्षरता दिक्कत कर देती है। ग्रामीण शहरी का मामला कल अपनाएंगे। हम्म। एक मिनट रुको, एक भाई का मैसेज। इंडिया के साथ करें, उनमें कोई मतलब नहीं है समितियों में। हाँ, अगर करंट में चल रहे हैं तो फैमिली हेल्थ सर्वे के भी करने चाहिए। सॉरी सर, कॉल करना पड़ा, आप अकेले ही पढ़ा रहे हो इसलिए बुरा लग रहा है। ये कौन था? ये क्या बात हुई, अकेले ही पढ़ा रहे हो? भाई पढ़ तो सारे ही रहे हैं, कईयों के कॉल मैसेज आए, क्लास में आवाज नहीं आ रही, क्लास में आवाज नहीं, माइक की बैटरी खत्म हो गई। धन्यवाद धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सहयोग किया, आप लोगों ने सब बताया। थैंक यू थैंक यू। अब कमेंट देख रहा हूँ, ये फोन क्या मैं दूर ही रखता हूँ, क्लास लेता हूँ तो इरिटेट कर देता है कि फोन बहुत आते हैं। आकिब जी यही हो क्या आप? हाँ, तो परिचय करवा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, जो भी लोग पढ़ रहे हैं वो आप आश्वस्त रहें कि आप सही जगह पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो पुराने लोगों को इतना विश्वास, आज की बात नहीं है, मैं जब पुराने वाली एकेडमी में पढ़ाया करता था ना, तब भी मेरे पास जो है वो ऐसे मेरे ही बैचमेट या मेरे से सीनियर बैच के लोग भी जो हमारे साथ हुआ करते थे, और ऐसे लोग जब होते हैं ना तब कॉन्फिडेंस और अच्छा लगता है, तब जो है ना पढ़ाने का और मजा आता है, कि जब आपके सामने आपके सीनियर बैच का या आपके साथ के आरएस जो हैं वो अगर आपके बैच में पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है और इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो है कोऑपरेटिव में है। हाँ, पिछले बैच में मैंने दो चार से आपको मिलाया था। तो मतलब ऐसे लोग अगर विश्वास कर लेते हैं ना, मतलब पुराने चावल, आप मान सकते हो कि पुराने चावल जिन्होंने खुद आरएस का इंटरव्यू दे दिया हो, जो आरएस में खुद सिलेक्टिव हैं, जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, चाहे दोस्तों जो है वो आपके महिला एवं बाल विकास में लगे हुए हैं, अकाउंट सर्विस में लगे हुए हैं, वो लोग अगर बूस्टर पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो फिर बूस्टर ने जो है वो कुछ ना कुछ मतलब जो है वो अचीव करने की तरफ हम हैं, है ना। और ऐसे लोग जब होते हैं तो फिर बाद में हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन सामने की ज़्यादा है ना, सामने वाले की, कि भाई रे अनपढ़ हो। और अब तो खास करके हमने जो है वो स्कूल में किया था और असिस्टेंट प्रोफेसर स्टार्ट किया, तो उसके बाद में तो हमारे जो है ना और रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि यार इनको तो और अच्छा पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, ऐसे जुड़े रहें, बढ़िया तरीके से आनंद लें। और ईआरओ वालों के लिए ये शनिवार रविवार होने वाला है बहुत विशेष, क्योंकि मैं 2 अध्याय सल्टाऊंगा, धारा 89 तक तो ले जाऊंगा, धारा 89 तक तो ले जाऊंगा। सर इन लोगों को फीस में छूट दे दिया करो, क्यों, इनको क्या जरूरत है, पूछते ही नहीं है कि छूट भी चाहिए क्या, ऐसे ही मतलब लेके एडमिशन फिर बाद में सीधी सीधी मैसेज ही करते हैं कि ले लिया एडमिशन। तो वैसे भी बहुत अफोर्डेबल है, इससे ज़्यादा अफोर्डेबल और क्या हो, तो जाओ बढ़िया, अपने साथ वालों को जरूर बता दिया करो। हाँ, कि तभी अपन अफोर्डेबल रह पाएंगे यार, सस्टेन कर पाएंगे, ऐसे इतनी कम फीस के अंदर इतना बढ़िया इतनी लाइव क्लासेस चल रही है, तो एटलीस्ट जो है वो, हाँ, इस संडे तक हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी में एक परिवहन का टॉपिक बचेगा, रिमेनिंग ऊर्जा और खनिज आपका हो जाएगा, ऊर्जा और खनिज हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर नए टारगेट अगले मंथ होंगे, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इको। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।
थैंक यू।